इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं तो हम अपने कौल में खुद ही झूठे हो जाते हैं, इसलिए कि मौका ब मौका हमारा मालिक बदलता रहता है। हमारी आम जिंदगी में अल्लाह के अहकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान छूट जाते हैं। इस आयत में जो हुक्म हुआ या जो हम अल्लाह से वादा करते हैं गोया कि उसके मुखालिफत कर जाते हैं। मस्जिद से निकल गए तो हमारा इय्याक नअबुदु बदल गया, या नमाज से बाहर हो गए तो हमारा इय्याक नअबुदु चेंज हो गया। अब हमारा मालिक दूसरा है, कहीं हमारा मालिक हमारा नफ्स है, कहीं हमारी बातें हम उनकी तस्लीम करते हैं जो मुआशरा करता है, या वो बातें मानते हैं जो हमारे घर वाले हमसे मनवाते हैं। शरीयत कहाँ गई पता भी नहीं, अहकाम क्या मिले हैं हम भूल गए, घर वाले क्या चाहते हैं हम उस पर अमल कर जाते हैं। ये एक मिनट भी नहीं सोचते कि अल्लाह के हुक्म को हम तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे। इय्याक नअबुदु में जो वादा हम करते हैं वो बाहर जाकर उससे पलट जाते हैं, और जो वादा करके भूल जाए, वादा करके वादा खिलाफी करे, वो आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं कि किसकी अलामत, वो गैरों की अलामत है, मुसलमानों की अलामत नहीं है। मुसलमान ने अगर वादा कर लिया तो उससे फिर ही नहीं सकता, और फिर वादा किससे कर रहा है, मालिक से कह रहा है, जिसके कब्जे कुदरत में हमारा पूरा निजाम हयात है, उस मालिक से वादा करके हम मुकर जाते हैं। नफ्स कहीं आ गया कि ये कर लिया जाए, लेकिन शरीयत क्या कह रही हमको पता भी नहीं। अगर हम नफ्स के मुत्तबे न होते तो हम शरीयत मोहम्मदी पर अमल करते, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को, उनकी वज़ा और क़ता को, उनकी दाढ़ी को, हर चीज हमारे जिंदगी में होती, हमारे घर में शरई पर्दे होते, हमारे घरों में नमाज अदा की जाती। लेकिन मुसलमान के घर तो आज नमाज तिलावत से महरूम हो गए। वहां तो अब गाने वाले आ गए, नाचने वाले आ गए, वहां पर टीवी वगैरह, अब तो टीवी का भी बाप आ गया, मोबाइल, हर हाथ में टीवी मौजूद। बच्चा क्या तरबियत पाएगा। कहा जाता था कि माँ पहला मदरसा होती है, लेकिन पहला ही मदरसा गड़बड़ हो, वहां पर अब दुनिया हर वक्त छाई रहती है। वहां पर नाचने गाने वालों के तस्करे और तबसरे हो रहे हैं, वहां पर जो फैशन करने वाले लोग हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, सहाबियात की बातें ही नहीं है। वहां पर सहाबा का न गुफ्तगू है, वहाँ सहाबा की न बातें हैं, न आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें हैं। वहाँ तो आज के फैशन क्या चल रहा है, हमको क्या चीजें लेनी है, या उससे भी बच गए तो जो खसलतें हैं औरतों की वो तो है ही, चार घरों की बुराई। तो बुराई भलाई से मतलब नहीं, अगली जनरेशन जो डिस्टर्ब हो रही है, अगली नस्ल जो हमारी इस्लाम से, मुसलमान होने से जो बच रही है, जो निकल रही है, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर एक नस्ल का फासला हो गया तो सदियों की सदियों लग जाएगी उसकी भरपाई करने। हमको ये जो चीजें अच्छी लगती है दुनियावी निजाम की, ये हमको बर्बादी की तरफ ले जा रही है, आबाद कर ही नहीं सकती। तो अगर नाबुदू हमारा जो नमाज में है वही हमारा नमाज के बाहर होना चाहिए, वही नाबुदू हमारा घर में और बाहर मस्जिद में हर जगह एक ही मालिक होना चाहिए। मालिक होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बताया जाए कि मालिक के अहकाम पर अमल किया, वरना तो उसको हम क्या कहते हैं, चापलूस न कहते हैं भाई, कि सामने हाँ हाँ करता है, पीछे जाकर बुराई करता है या मेरी बातें नहीं मानता, तो हम अपने मजलिस अपने ग्रुप से उसको बाहर कर देते। तो मुसलमानों के जो कायदे, जो हमारी जिंदगी में जो है, इंसानों के जो कायदे हैं कि हमारा नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाता है, जो वफादार नहीं होता उसके लिए नेमत तंग कर दी जाती है, जो घर के मुखिया की नाफरमानी करता है उसको घर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज शरीयत